एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टर्न एग्जाम फेरी। आज का जो वीडियो है इसमें आप सभी के बहुत सारे डाउट्स हैं, खास तौर से एस टेट, बी टेट और सी टेट को लेके। इस वीडियो में आप सभी के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रही थी तो इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर सुना देना चाहिए, जिससे कि आप सभी के बहुत सारे जो डाउट्स हैं बी टेट वर्सेस सी टेट को लेके वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अगर हम बात करें प्रॉपरली सी टेट को, तो अभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है सी टेट को लेके, वो स्पष्ट और क्लियर हो गया है कि आपका जो सी टेट है वो वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। हर स्टेट में आपका सी टेट वैलिड माना जाएगा और वो मान्य है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि इस स्टेट में गवर्नमेंट सी टेट को वैलिड करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, ये हमेशा से ऐसा होता आया है कि सी टेट हर जगह वैलिड ही माना गया है। लेकिन फिर भी आपका जो हरियाणा है एच टेट, वहां पे स्टेट टेट ही चलता है। आपका राजस्थान है आर टेट, वहां पे स्टेट टेट ही चलता है। झारखंड में भी ऐसी ही सारी चीजें हैं। तो कोई ऐसा एक्सेप्शनल जो स्टेट है जहां पे वो अपना ही टेट लागू करते हैं, वहां पर सी टेट को वैलिड नहीं मानते। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप मतलब स्टेट वाला भी टेट क्लियर कर लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, आप सेफ जोन में रहोगे चाहे कहीं से भी रहो। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बिहार की बात करें कि बिहार में अगर बी टेट का देखिए बहुत सालों से बी टेट करवाया नहीं गया है। आई थिंक 18-19 में करवाया गया था, वही बीटेट हुआ है। कई साल हो गया बीटेट अभी बिहार में नहीं हुआ है। लेकिन रीजन क्या है बीटेट करवाने का कि बहुत ज्यादा वैकेंसी टीचिंग की आ रही है, जिसमें सरकार की पूरी योजना है कि इलेक्शन से पहले अधिक से अधिक स्टूडेंट्स उसमें शामिल किया जाए। ठीक है, उनका मेन लॉजिक आपको सबको पता है कि मेन जो इसके पीछे लॉजिक है उनका इलेक्शन है, वोट बैंकिंग है। इसके वजह से वो बी टेट की बात चली है। अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है कि आपका बी टेट कब होगा। आपकी बात चली है बी टेट को लेके, ऐसा माना जा रहा है कि आपका जो बी टेट है आपका शायद लास्ट दिसंबर या जैन में बी टेट करवाया जाएगा। इसका अभी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आने की पूरी संभावना है कि लास्ट दिसंबर या जैन में होगा। ठीक है, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आपने सी टेट किया है तो बी टेट देना जरूरी है। आप सबका मेन क्वेश्चन यही है कि सी टेट हमने किया है तो बिहार टेट देना जरूरी है कि नहीं है। देखिए, अगर आप सी टेट क्वालिफाइड हैं तो बिहार टेट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सी टेट इनवैलिड है। बिहार में सी टेट वैलिड है और सी टेट के ही बेस पे परीक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, पिछली बार आपने देखा होगा टीआरई 1 में या टीआरई 2 में या 3 में तो सब वही लोग एलिजिबल थे जो सी टेट क्वालिफाइड थे। अभी भी सब कुछ वही प्रोसेस है, सी टेट स्टूडेंट ही बिहार में क्वालिफाइड है। अगर आपके पास सी टेट क्वालिफाइड है 1 और 2 पेपर, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। 100% बीपीएससी 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बी टेट का फॉर्म आता है तो एज सेफ्टी जोन के लिए आपका मन करे तो बिहार टेट दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो मजबूरी नहीं है क्वालिफाई करना, वो आपकी अपनी इच्छा है, अपना मन है कि आप उसको दे दे। क्योंकि अगर 1% के लिए सोचा जाए कि सरकार का नियत कुछ नहीं पता है कि कब वो किस चीज को लागू करे और किस चीज को हटा दे। एंड टाइम में आपने देखा था कि कैसे बीएड वाले बाहर हो गए थे, चाहे केवीएस से बाहर हो। केवीएस का तो सबने पेपर दे दिया था, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे सब बाहर हो गए थे बीएड वाले पीआरटी से। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए 1% के लिए सेफ जोन में रहने के लिए आप बीटेट दे सकते हैं, फॉर्म आता है तो। ठीक है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिहार में सी टेट लागू नहीं है, 100% लागू है और लागू होता आया है, जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं और अपना जॉब लिए हैं। तो आप भी वैलिड हैं, सी टेट पास की हैं तो वैलिड हैं। तो इस टेंशन में बिल्कुल मत रहिएगा कि क्या करें। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप उसमें अप्लाई 100% कर सकते हैं। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए।
तो गवर्नमेंट का आगे, सुप्रीम कोर्ट का ये सारी चीजें आ गई हैं कि आपका सीटेट हर राज्य में वैलिड है। अगर आप सीटेट किए हैं तो हर जगह आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। रही बात एक दो स्टेट की, तो वहां पे वो शुरू से ही सीटेट को नहीं लेते हैं, तो अभी भी वो नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आपका राजस्थान, हरियाणा वगैरह एक दो जगह ऐसी हैं जो कभी से सीटेट को वैलिड नहीं मानते हैं। वो उनका अपना पर्सनल इशू है, उसमें ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सीटेट पास है, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए पूरे जोर शोर से, पूरे लगन से, पूरे मेहनत से, पूरे डेडिकेशन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे ही फोकस करें। सीटेट पास है, क्वालिफाइड है, कुछ मत सोचिए, बस अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। मन करेगा बिहार टेट आएगा तो फॉर्म भर दीजिएगा, पेपर दे दीजिएगा, नहीं मन करेगा मत दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें एक एक करके आप सबसे क्लियर करना था, क्योंकि मैं देख रही थी आप लोग बहुत ज्यादा इसको लेके मतलब परेशानी के हमने सीटेट ऑलरेडी क्लियर कर रखा है तो क्या देना जरूरी है? अरे नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है। ठीक है, तो बस आपका एक ही मोटिव है, एक ही टेंशन लेने वाली बात है, वो है आपका फुल प्रिपरेशन टीआरई 4.0 के लिए। ठीक है, वो 100% आना है और ज्यादा मात्रा में वैकेंसी आना है, तो उसमें कोशिश करिए कि कहीं से किसी भी तरह चुकिए मत और अपना एक जॉब फिक्स करिए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो जॉब भी मिलेगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो एक तरीके से 4 को लास्ट टाइम मान के चलिए और उसको उसी हिसाब से बिल्कुल सीरियसली तैयारी करिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से लेके आऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।